सुप्रभात साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान हमारा मेगा सीरीज है और आपको अच्छा लग रहा होगा। आई होप कि मैं जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आपको अच्छे से पसंद आ रहा होगा। सो पढ़ते रहिए और मैं अपने नए नए कंटेंट को आपको देते रहूँगा। नई नई सीरीज और नए नए जगह से जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम के हिसाब से बनते हैं उसे ला के आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का भाग। ये हमारा शायद आज का 9वां भाग होगा। सो स्टार्ट करते हैं। कल हमने उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान पढ़े थे। आज उत्तराखंड के हम जो वन्यजीव अभ्यारण्य हैं उनके बारे में जानेंगे। पहला, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। क्षेत्रफल है 957 वर्ग किलोमीटर। केदारनाथ वन्यजीव विहार चमोली जनपद तथा रुद्रप्रयाग में 957 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला है। इसकी स्थापना सन 1972 में की गई थी। यह मुख्य रूप से भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, घुरड़, काकड़, जंगली सूअर आदि जीव पाए जाते हैं। ठीक है, उसके लिए प्रसिद्ध है। यह उत्तराखंड का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार है। ठीक है, आपका ये उद्यान नहीं, वन्य जीव विहार। ठीक, अस्कोट वन्य जीव विहार 1986 में स्थापना हुआ था। पिथौरागढ़ जनपद में है। लगभग ये 600 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 599.24 इस तरह से है। 8 तो इसको राउंड फिगर कहें तो 600 ही वर्ग किलोमीटर मानते हैं। ठीक है, अस्कोट वन्य जीव विहार जनपद पिथौरागढ़ में 600 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला है। इसकी स्थापना 1986 में और ये सबसे ज़्यादा कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। गोविंद वन्य जीव विहार ये उत्तरकाशी में है। 485 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। यहाँ मुख्य रूप से भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, घुरड़, काकड़, जंगली सुअर, जंगली बिल्ली आदि जानवर पाए जाते हैं। सोना नदी वन्य जीव विहार 1987 में स्थापना हुआ था। पौड़ी गढ़वाल जनपद में 301 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, इसकी स्थापना 1987 में। यहाँ पर मुख्य जो वन्य जीव पाए जाते हैं तो उसमें शेर, घुरड़, काकड़, जंगली सुअर, मगरमच्छ, घड़ियाल, अजगर आदि जानवर पाए जाते हैं। बिनसर वन्य जीव विहार तो ये अल्मोड़ा में है। 1988 में स्थापना हुआ है। ठीक है, और ये 47 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ मुख्य जो वन्यजीव पाए जाते हैं उसमें काला भालू, घोड़ा, काकड़, जंगली सुअर, जंगली बिल्ली आदि जानवर हैं। ठीक है, मसूरी वन्यजीव विहार मुख्य रूप से मसूरी जो है वन्यजीव विहार ये जनपद मुख्य रूप से जनपद देहरादून का ही भाग है। ठीक है, उसमें किनारे पे 11 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है और ये सबसे छोटा वन्यजीव विहार है राज्य का। ठीक है, 1993 में इसकी स्थापना हुआ था। यहाँ मुख्य रूप से काला भालू, लंगूर, बंदर, घुरड़, काकड़, जंगली सूअर आदि पाए जाते हैं। नंधौर वन्यजीव विहार यह मुख्य रूप से नैनीताल व चंपावत जिले में 270 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नंधौर वन्यजीव विहार। ठीक है, 2012 में इसकी स्थापना हुआ था। यहाँ मुख्य भालू, बाघ, लंगूर आदि जानवर पाए जाते हैं। चलिए आप जाने उत्तराखंड के प्रमुख खनिज पदार्थों के बारे में। तो कौन सी चीज़ कहाँ पाई जाती है, किस जिले में सबसे ज़्यादा, वो आपको हम देखते हैं यहाँ। सबसे पहले देखें तो खनिजों में चूना पत्थर ये सबसे ज़्यादा देहरादून में पाया जाता है। फिर पिथौरागढ़, टिहरी, चमोली। संगमरमर देहरादून, नैनीताल, टिहरी में। ग्रेनाइट मैग्नेसाइट माफ़ कीजिए, तो मैग्नेसाइट के लिए चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ प्रसिद्ध है। ठीक है, और बागेश्वर का झिरोली और पिथौरागढ़ चंडाक प्रसिद्ध थे। अभी तो बंद पड़ा है लेकिन ये एक ज़माने में बहुत प्रसिद्ध थे। सोबस्टोन या टाल्कम ये अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ तथा चमोली में। बेस मेटल अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, पौड़ी, टिहरी, चमोली और ये देहरादून में। रॉक फास्फेट देहरादून, टिहरी, नैनीताल में। फास्फोराइट देहरादून व टिहरी में। डोलोमाइट देहरादून, पिथौरागढ़, टिहरी। बेराइट्स देहरादून। गंधक व मार्कशीट चमोली व देहरादून में। एस्बेटास ये पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा में पाए जाते हैं। जिप्सम देहरादून, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी में। लोहा नैनीताल, चमोली, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी में। ठीक, तांबा चमोली में, पौड़ी, टिहरी, देहरादून, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल में पाया जाता है। सीसा या सीसी जो है ये सीसा है। पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी में पाया जाता है। ग्रेफाइट अल्मोड़ा, पौड़ी, नैनीताल, टिहरी, देहरादून। स्लेट्स उत्तरकाशी, नैनीताल व पौड़ी में। टिन शारदा, रामगंगा,
अलकनंदा पिंडर नदी के रेत में पाया जाता है। ठीक है, माफ कीजिए, टिन नहीं, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, ये सोना पाया जाता है। ठीक है, और ये टिन एकमात्र चमोली में पाया जाता है। तो आप इसको कुछ इस तरह से देख लेना। ठीक है, जो ये टिन है, टिन के लिए ये यहाँ लाइन इस तरह में बना दे रहा हूँ, तो ये इस तरह है। और चांदी के लिए अल्मोड़ा। ठीक है, टिन एकमात्र पाया जाता है राज्य में, ये आपका चमोली में। और जो ये चांदी है वो इसके लिए तो आपको पता ही है, अल्मोड़ा। ठीक है, आगे देखें उत्तराखंड के प्रसिद्ध मेले। ठीक है, तो प्रमुख मेलों में देखो, गढ़वाल क्षेत्र में सिद्धबली मेला, ये सिद्धबली जयंती मेला के नाम से जाना जाता है, कोटद्वार में लगता है। ठीक है, और ये बजरंगबली का मंदिर है, वहीं पे लगता है। 1 से 7 जनवरी के मध्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। रवाई किसान विकास एवं सांस्कृतिक मेला, तो वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी के नाम पर इस मेले का आयोजन और उसके जन्म स्थली मलेथा में 4 से 8 जनवरी के मध्य किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना, जो रवाई किसान विकास एवं सांस्कृतिक मेला है वो वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी के लिए, भंडारी के उसमें नाम से लगता है। ठीक है, और इसे प्राचीन काल का प्रथम इंजीनियर के नाम से भी जानते हैं और गर्भभंजक के नाम से भी जानते हैं माधो सिंह भंडारी को। ठीक है, शहीद नागेंद्र सकलानी भोलू भरदारी विकास मेला, जो कीर्तिनगर टिहरी में लगता है। ठीक है, और शहीद नागेंद्र सकलानी के नाम पर इस मेले का आयोजन 11 से 14 जनवरी को प्रतिवर्ष किया जाता है। गेंदा कौथिक या गेंदी कौथिक, यह पारंपरिक मेला 2 समूह के बीच गेंद खेलने की परंपरा है पर आधारित है। थल नदी यमकेश्वर तथा डाडामंडी द्वारिखाल में 14 से 16 जनवरी में आयोजित होता है। ठीक है, तो ये पौड़ी गढ़वाल में लगता है। अगला है माघ मेला, 14 से 27 जनवरी के मध्य इस मेले का आयोजन उत्तरकाशी में पौराणिक लोक गाथाओं तथा लोक नृत्य के साथ बड़े उत्साह से मनाया जाता है। ठीक है, ये अभी सारे के सारे मेला गढ़वाल के हैं। बसंतोत्सव, बसंत ऋतु के आगमन पर इस मेले का आयोजन टिहरी तथा उत्तरकाशी के जनपदों में 11 से 17 फरवरी के मध्य मनाया जाता है। ठीक है, तो ये बसंत उत्सव है, ये फरवरी में होता है। कड़वा आश्रम मेला, ऋषि कड़ों की तपस्थली होने के कारण 11 से 12 फरवरी को इस मेले का आयोजन कोटद्वार के निकट पौड़ी गढ़वाल में किया जाता है। यह आश्रम पौड़ी में स्थित है। ताड़केश्वर महादेव मेला, शिवरात्रि के अवसर पर पर्यटन की दृष्टि से यह मेला का भव्य आयोजन 6 मार्च को पौड़ी में किया जाता है। ठीक है, झंडा मेला देहरादून में स्थित गुरु रामराय दरबार साहिब में इस मेले का आयोजन मार्च माह में आयोजित किया जाता है। पिरान कलियर मेला, रुड़की में इस मेले का आयोजन पिरान कलियर में साबिर साहब की प्रसिद्ध दरगाह है। इस स्थल पर लाखों की संख्या में मुस्लिम धर्म के अनुयायियों के साथ विभिन्न धर्मों के लोग भी अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए दुआ करने आते हैं। यह मेला मार्च व अप्रैल के मध्य लगता है। ठीक है, और यह पिरान कलियर है, यह हरिद्वार जिले के रुड़की जो नगर है उसी के बीच में स्थित है। वीर गब्बर सिंह मेला, टिहरी गढ़वाल का यह सपूत प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुआ था। यह वीर सेनानी विक्टोरिया क्रॉस विजेता की याद में 8 अप्रैल को इस मेले का आयोजन होता है। ठीक है, गब्बर सिंह मेला 8 अप्रैल को कहाँ लगता है? टिहरी गढ़वाल में। सुरकंडा मेला, टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत यह धार्मिक व पौराणिक सिद्धिपीठ माँ सुरकंडा के नाम से 12 से 13 अप्रैल को आयोजित होता है। बिस्सू मेला चक्राता के अंतर्गत जौनसार बाबर के जनजातीय क्षेत्र में परंपरागत मेले का आयोजन 12 से 18 अप्रैल के मध्य आयोजित होता है। कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला, माँ कुंजापुरी से संबंधित पर्यटन विकास मेले का आयोजन 12-13 अप्रैल को कुंजापुरी में आयोजित किया जाता है। ठीक है, कुंजापुरी ये आपको टिहरी में पड़ेगा। बैसाखी मेला, गौतम ऋषि की तपस्थली गौतम कुंड, चंद्रबदनी, देहरादून तथा महर्षि अगस्त की तपोभूमि अगस्त मुनि में इस मेले का आयोजन होता है। 14 अप्रैल को आयोजन होता है। ठीक है, तो ये आपका चंद्रबदनी आपका कहाँ है? टिहरी में। ठीक है, और अगस्त मुनि आपका रुद्रप्रयाग में है, बाकी देहरादून तो ये 3-4 जगह लगता है बैसाखी मेला। ठीक है, और उसके बाद कंडक मेला, तो कंडक मेला उत्तरकाशी के कंडक देवता के नाम से आयोजित इस मेले का आयोजन 16 अप्रैल को किया जाता है। तो ये नया नाम है कंडक मेला, याद रखना उत्तरकाशी।
पंटागणीय पर्यटन विकास मेला रुद्रप्रयाग में, इस मेले का आयोजन 18, 19 व 20 अप्रैल के मध्य किया जाता है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्मृति मेला, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की याद में इस मेले का आयोजन पौड़ी गढ़वाल में 23 अप्रैल को क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक। गुरु मणिकनाथ जात यात्रा, तो ये टिहरी में इस मेले को 5 दिवसीय आयोजन गुरु मणिकनाथ जी की जात यात्रा का 1 से 5 मई के मध्य भव्य आयोजन किया जाता है। शहीद केसरी चंद मेला, ये 2-3 मई को इस मेले का आयोजन शहीद केसरी चंद के बलिदान दिवस के रूप में चक्राता में आयोजित किया जाता है। ठीक है। 3 मई 1945 को ये केसरी चंद को फांसी दिया था। ठीक है, ये एक सैनिक थे। मधुगंगा घाटी विकास गंगा महोत्सव, मधुगंगा घाटी विकास गंगा महोत्सव 11 से 15 मई के मध्य आयोजित इस मेले का आयोजन होता है, जिसमें कृषि व जिला उद्योग से संबंधित कार्यक्रम का भी आयोजित किया जाता है। किसान औद्योगिक पर्यटन विकास मेला गोचर में, इस मेले का आयोजन खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा 15 से 25 मई तक किया जाता है। तो गोचर चमोली। ठीक है। नाग टिब्बा मेला, तो ये जौनपुर टिहरी में लोक संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्य से आयोजित मेले को 21 से 25 मई के मध्य आयोजित किया जाता है। तो जखोली मेला जौनसार बाबर के परंपरागत मेलों में से एक है। 2-4 जून के मध्य इस मेले का आयोजन होता है। शहीद भवानी दत्त जोशी मेला, तो शहीद भवानी दत्त जोशी मरणोत्तर उपरांत इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था, कि इनकी याद में मेले का आयोजन 6 से 8 जून को थराली चमोली में आयोजित किया जाता है। बद्री केदार उत्सव 2 से 24 जून के मध्य बद्री केदार उत्सव का आयोजन हरिद्वार, अगस्त्य मुनि व बद्रीनाथ में आयोजित किया जाता है। खरसाली महोत्सव मेला या खरसाली महोत्सव, जो यह मेला दोनों की होता है। ठीक है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी में आयोजित इस मेले का आयोजन 27 से 28 जुलाई को उत्तरकाशी के खरसाली नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है। ठीक है। महामृत्युंजय मेला असेड़, सिमली व नारायणबगड़ में आए, इस का आयोजन को धार्मिक आस्था के प्रतीक के तौर पर 12 से 15 अगस्त को किया जाता है। ठीक है। महासु देव जागरण पर्व चक्राता देहरादून में महासु देवता के जागड़ा पर्व को 25 से 30 अगस्त को जौनसार भाबर में धूमधाम से मनाया जाता है। श्री लक्ष्मी नारायण पर्यटन सांस्कृतिक विकास मेला, ये किमोली कपीरी में आयोजित इस सांस्कृतिक पर्यटन मेले का आयोजन 2 से 4 सितंबर माह में आयोजित किया जाता है। रूपकुंड महोत्सव हिमालय का महाकुंभ और या नंदा राजजात यात्रा, जो प्रत्येक 12 वर्ष में के अंतराल में आयोजित की जाती है। इस स्थान पर प्रतिवर्ष 2 से 5 सितंबर को रूपकुंड महोत्सव आयोजित किया जाता है। सेल्कू मेला उत्तरकाशी में आयोजित इस मेले का आयोजन 5 से 10 सितंबर के मध्य आयोजित होता है। काश्तकार मेला या चमोली में मेले का आयोजन 18 से 25 सितंबर को हस्तनिर्मित उत्पादों की बिक्री व व्यापार दृष्टि से आयोजित किया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस लेसडाउन पौड़ी में इस उत्सव का आयोजन, विश्व पर्यटन दिवस, तो लेसडाउन पौड़ी में इस उत्सव का आयोजन 27 सितंबर को आयोजित होता है। तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। उसी दिन लेसडाउन पौड़ी में यह उत्सव मनाया जाता है। ठीक है। श्री नागराज देवता मेला उत्तरकाशी में यह मेला 23 सितंबर को 1 सप्ताह तक धार्मिक दृष्टि से आयोजित किया जाता है। दशहरा मेला लखवाड़ कालसी के अंतर्गत लखवाड़ में आयोजित इस मेले को जो का आयोजन है वो 21-22 अक्टूबर को किया जाता है। तो दशहरा मेला है ये लखवाड़ में लगता है और ये कालसी देहरादून। बैकुंठ चतुर्दशी मेला, तो ये बैकुंठ चतुर्दशी मेला श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में लगता है और ये 1 से 10 नवंबर तक यानी 10 दिन का होता है। ठीक। गढ़वाल महोत्सव पर्यटन विभाग द्वारा 10 से 15 नवंबर तक इस मेले का आयोजन गढ़वाल की समस्त लोक संस्कृति को प्रदर्शित किया जाता है। इसमें गोचर, तो 14 से 20 नवंबर तक इस मेले का आयोजन गोचर में व्यापारिक और सामाजिक व सांस्कृतिक के लिए विख्यात है। ठीक है। 1943 से शुरू हुआ था ये गोचर मेला। यमुना घाटी क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास मेला, तो ये नैनबाग टिहरी गढ़वाल में आयोजित इस मेले का आयोजन 17 से 20 नवंबर में आयोजित होता है।
नागराजा सेम मुखेम मेला तो 26 नवंबर को टिहरी में इस मेले का आयोजन किया जाता है। मधमहेश्वर मेला उखीमठ रुद्रप्रयाग में इस मेले का आयोजन 20 से 25 नवंबर में आयोजित होता है। वंड विकास मेला तो ये चमोली में आयोजित इस मेले का आयोजन 15 से 25 दिसंबर को लोकगीतों व लोक नृत्य के साथ आयोजित किया जाता है। जौनसार भाबर महोत्सव 29-30 दिसंबर को लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार पर आधारित है। ठीक है, अब आते हैं हम कुमाऊं के मेलाओं के बारे में। उत्तरायणी मेला बागेश्वर में ऐतिहासिक, धार्मिक व पारंपरिक दृष्टि से आयोजित इस मेले का आयोजन जनवरी माह में मकर संक्रांति के दिन आयोजित होता है। ठीक है, गोलजू महोत्सव अल्मोड़ा में माह फरवरी में आयोजित 3 दिवसीय समारोह फरवरी में आयोजित किया जाता है। इसे हाटकेश्वर शिवरात्रि मेला तो ये गंगोली हाट में होता है। ठीक है, हाटकेश्वर मेला कहो या शिवरात्रि मेला, ये गंगोली हाट में पिथौरागढ़ में शिवरात्रि को इस मेले का आयोजन किया जाता है। श्री पूर्णागिरी मेला चंपावत में इस धार्मिक मेले का आयोजन शक्तिपीठ में होली के बाद आयोजित होता है। ठीक है, चैती मेला तो ये चैती मेला काशीपुर में आयोजित होता है और ये 10 से 11 अप्रैल को आयोजित किया जाता है। कुंडेश्वरी बाला सुंदरी मंदिर में होता है ये। ठीक है, थल मेला पिथौरागढ़ में इस मेले का आयोजन थल नामक स्थान पर ऐतिहासिक तौर पर 12 से 15 अप्रैल को आयोजित होता है। श्यालदे बिखोती मेला अल्मोड़ा का प्रसिद्ध ऐतिहासिक मेला जिसका आयोजन 13 से 16 अप्रैल को आयोजित किया जाता है। छलिया महोत्सव इस मेले का आयोजन सांस्कृतिक दलों द्वारा प्रस्तुति दी जाती है। ठीक है, 5 से 25 मई तक इस मेले का आयोजन बढ़ चढ़कर किया जाता है। गंगावली महोत्सव ये पिथौरागढ़ में इस मेले का आयोजन 1 से 5 जून के मध्य आयोजित होता है। सालम रंग महोत्सव तो ये अल्मोड़ा जिले में इस मेले का आयोजन 18 से 22 जुलाई के मध्य आयोजित होता है। सालम रंग महोत्सव अल्मोड़ा। श्रावणी मेला जागेश्वर में लगता है। ठीक है, चंपावत में आयोजित इस मेले का आयोजन 20 से 25 जुलाई को आयोजित होता है। तो ये श्रावणी मेला चंपावत में नहीं अल्मोड़ा में लगता है। ठीक है, जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में, यहाँ मिस्टेक हुआ है। देवी महोत्सव देवीधार तो ये देवी धुरा का जो देवी महोत्सव है उसके लिए तो 25 से 30 जुलाई को इस मेले का आयोजन होता है। ठीक है, ये आपका जुलाई के माह में जो आपका श्रावण पूर्णिमासी होता है उस दिन लगता है देवी धुरा का मेला। ठीक है, गोरा अठवाली या गौरा अठवाली यह महोत्सव नवरात्रि यह महोत्सव वनरावत या राजी जनजाति द्वारा आयोजित जुलाई व अगस्त माह में किया जाता है। ठीक है, गोरा अठवाली राजी जनजाति द्वारा आयोजित किए जाने वाला महोत्सव है, तो ये याद रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आषाढ़ी कौथिग या बग्वाल मेला उत्तराखंड की प्रसिद्ध शक्तिपीठ माँ बाराही धाम देवीधुरा चंपावत में आयोजित होता है। इस मेले का मुख्य आकर्षण रिंगाल की छंतोली के ढाल के रूप में प्रयोग करके एक दूसरे पर पत्थर फेंककर पाषाण युद्ध करते हैं, जहां कहा जाता है कि इस युद्ध में बराबर रक्त बह जाने पर ही देवी प्रसन्न होती है। शहीद दिवस या शहीद दिवस मेला 1857 में क्रांति की भूमिका 1857 की क्रांति की भूमि रही सल्ट में प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शहीद दिवस मेला मनाया जाता है। इसे स्थानीय भाषा में शहीद मेला भी कहते हैं। ठीक है, मोस्टमानू मेला पिथौरागढ़ में इस मेले का आयोजन 16 सितंबर को आयोजित होता रहता है। ठीक है, हर 16 सितंबर हर साल। सूर्य षष्ठी मेला इस मेले का आयोजन चंपावत में इस मेले का जो आयोजन का जो समय है तिथि है 16 से 18 सितंबर को। ठीक, नंदा देवी मेला अल्मोड़ा नैनीताल बागेश्वर में आयोजित इस मेले का आयोजन 18 से 25 सितंबर को पूरे धूमधाम से आयोजित किया जाता है। ग्रामीण हिमालय हाट राज्य की विलुप्त होती संस्कृति व उद्यमिता के प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 15 से 20 अक्टूबर को इस मेले का आयोजन सतोली नैनीताल में किया जाता है। तो ग्रामीण हिमालय हाट ये सतोली नैनीताल में आयोजित होते हैं। ठीक, बिनाथेश्वर मेला तो ये अल्मोड़ा में लगता है 4 से 10 नवंबर तक बद्री केदार उत्सव के तौर पर आयोजित होता है। तो याद रखना, बद्री केदार उत्सव के तौर पर आयोजित होने वाला मेला बिनाथेश्वर मेला ये अल्मोड़ा में लगता है। दीप महोत्सव ये चंपावत में इस मेले का आयोजन दिवाली के अवसर पर 9-10 नवंबर के मध्य आयोजित होता है। अटारिया मेला रुद्रपुर में इस मेले का आयोजन नवंबर को कुमाऊं के चंद राजा के समय में ऐतिहासिक व पौराणिक महत्व की दृष्टि से आयोजित किया जाता है। कनाली चीना महोत्सव पिथौरागढ़ में 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। शहीद उधम सिंह महोत्सव ये
रुद्रपुर में इस मेले का आयोजन शहीद उधम सिंह जी की स्मृति में 24 से 27 दिसंबर को आयोजित होता है, रुद्रपुर उधम सिंह नगर में। ठीक, तो साथियों आज का करंट अफेयर आप कीजिए, जो हमारा उत्तराखंड का मेगा सीरीज है यहीं पे समाप्त होता है। आज हमारा जो यहाँ पर जो भी हमारे मेले, पर्यटन, उत्सव, महोत्सव होते थे उसके बारे में जानकारी ली। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए आग्रह कीजिए, ताकि ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा कंटेंट जोड़ने में और अच्छा लगता है। एक पढ़े या 1000 पढ़े, सबका एक ही मामला है कि सबको शिक्षा मिले। ठीक है, सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।